नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में सीखेंगे तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक से दो क्वेश्चन हर बार आता है। ये जो पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये इसके पहली बार भी पूछा गया क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन दो क्वेश्चन हर बार यूपी पुलिस में जरूर पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। लेकिन जो ऊपर दिया है जैसे पी का अर्थ भाग, तो यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पर भाग कर देना है। क्यू का अर्थ गुणा, तो क्यू की जगह पर आपको गुणा कर देना है। आर का अर्थ है प्लस, तो आर की जगह पर आपको प्लस कर देना है। और एस का अर्थ है माइनस, तो एस की जगह पर माइनस कर देना। फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है और बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। तो बट ट्राई करिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो चलिए आप करके देख रहे हैं कि इसका उत्तर कितना आ रहा है। तो देखिए 18 फिर क्यू, तो क्यू का अर्थ क्या है गुणा, तो अब लिखेंगे गुणा 18, फिर लगाएंगे गुणा। फिर उसके बाद है 12, तो लिखेंगे 12। फिर पी का अर्थ है भाग, तो लगाएंगे क्या भाग। फिर उसके बाद है 4, तो लिखेंगे 4। फिर देखिए आर, तो आर का अर्थ क्या है प्लस, तो लिखेंगे आर की जगह पर लिखेंगे प्लस। फिर उसके बाद है 5, तो लिखेंगे 5। फिर उसके बाद देखिए एस, तो एस का अर्थ है माइनस, तो लगाएंगे माइनस। फिर है क्या 6, तो लिख देंगे 6। अब ये हमारा एक सिंपल क्वेश्चन बन गया। अब इसी को सॉल्व करना, बस यही है कि आपको चिन्ह दिया रहेगा उसके हिसाब से पहले बदलना पड़ता है, बदल लेते हैं। उसके बाद सिंपल क्वेश्चन बन गया। अब इसे बहुत ही सिंपल तरीके से आप भी सॉल्व कर। सबसे पहले क्या किया जाता है भाग, तो अब 12 को भाग करेंगे 4 से, तो 4 3 12, तो हो जाएगा कितना 3। तो देखिए 18 गुणे 3, फिर हो जाएगा क्या प्लस 5 और माइनस 6। तो देखिए अब 18 का गुणा कर देंगे 3 से, तो 18 3 कितना हो जाएगा 54। यहाँ लिख रहे हैं देखिए 54। फिर उसके बाद देखिए 54 और फिर 6 में से 5 घटा देते हैं, तो होगा क्या -1 बचेगा। तो अब देखिए 54 में से एक और घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 53। तो ऑप्शन में हमें दिख भी रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए 18 का 3 से गुणा करते हैं तो हो जाता है 54। फिर देखिए -6 है, तो -6 में से 5 घटाते हैं तो बचता है क्या -1। तो फिर 54 में से -1 कर देते हैं तो हो जाता है 53 और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर आए। तो दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है, आपको बताएं ये जो प्रश्नवाचक का चिन्ह दिख रहा है यहाँ पर क्या होगा। जब आपको तरीका पता चलेगा कि 2 फिर 1 फिर 3 फिर आगे 36 हुआ तो कैसे हुआ है, तभी आप बता पाएंगे कि प्रश्नवाचक की जगह पर क्या होगा। तो बट ट्राई करिए, ऐसा क्वेश्चन हमने बहुत ही सीखा है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हमने तो बहुत क्वेश्चन सीखा है। चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, ओपन करेंगे तो ऐसा क्वेश्चन कम से कम आपको 200 से 300 क्वेश्चन मिल जाएगा, जो कि वो भी सब करेंगे तो आप पर दिमाग तेज भी होगा और ऐसे क्वेश्चन को आप कम समय में भी कर ले जाएंगे। तो चलिए अब इसे हम जान लेते हैं किस प्रकार से सॉल्व होगा और प्रश्नवाचक के जगह पर क्या आएगा। तो देखिए 2 फिर हो गया 1 फिर 3 फिर 36, तो कैसे हो, अगर हम सभी का स्क्वायर कर दें तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। अगर जोड़ भी लेते हैं तो 5 और 9 कितना हुआ 5 और 9 14 हो जाएगा। तो मतलब ये भी हो नहीं रहा है, तो कैसे किया होगा। तो ये लग रहा है कि इस प्रकार से कर दिया, ये ऐसे किया होगा तभी होगा ही। तो देखिए अगर हम ऐसा कर दें 2 का क्यूब कर दें, 2 का क्यूब तो कितना हो जाएगा 8। 1 का क्यूब कर दें, 1 का क्यूब तो हो जाएगा 1। फिर 3 का क्यूब कर दें तो हो जाएगा का 3 का क्यूब 3 त्रिक 9 त्रिक 27। अब सभी को जोड़ लेते हैं तो देखिए 27 और 1 28, 28 और 8 कितना हो जाएगा 36। तो लिख दिया, हमें लग रहा है कि नीचे 36। लेकिन ये भी देखेंगे, अगर ये भी ऐसा हो गया तो मतलब ये तीसरा वाला भी हम इसी प्रकार से, मतलब बीच वाले लाइन को इसी प्रकार से कर देंगे। तो देखिए 0 का क्यूब करेंगे तो 0 होगा, 4 का क्यूब करेंगे तो 4 चौक 16 चौक के 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64। और 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 त्रिक 9 त्रिक 27, तो हुआ 27। तो अब देखिए 27 और 64 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 7 4 11 के 1 हासिल आ गया, 1 6 2 8 1 9 91। तो यहाँ लिख दिया है 91 लास्ट में। तो मतलब इसी प्रकार से हमें कर देना, जितना भी संख्या दिया है ऊपर 3 उन तीनों का क्यूब कर देना और सभी को जोड़ लेना और प्रश्नवाचक जगह पर हमें पता हो जाएगा। तो चलिए, तो देखिए यहाँ है 4, तो 4 का क्यूब कर देंगे तो 4 का क्यूब कितना हो 4 चौक का 16 चौक के 64, तो हुआ
64, फिर 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, फिर 1 है तो 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 होगा। तो अब सभी को जोड़ लेना है और परसों एक बार हमें पता हो जाएगा। तो 64 8 कितना हुआ 72, 72 और एक ये कितना हुआ 73। तो ऑप्शन में हमें 73 दिख भी रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं कर पाते क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में समय भी लगता है। लेकिन आप अगर आपको तरीका पता हो कि इस प्रकार से करेंगे तो हो जाएगा, तो कुछ ही सेकंड में आप कर ले जाएंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। हाँ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।